दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस गुरु विकल में। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई की तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, लेखपाल की ग्रामीण विकास की कक्षा में हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्रामीण विकास कार्यक्रम की बात हम लोग आज करेंगे। तो ग्रामीण विकास कार्यक्रम मतलब ये है कि गांव का डेवलपमेंट करने के लिए सरकार के द्वारा जो जो इनिशिएटिव चलाए गए, जो जो प्रयास किए गए, जो जो स्कीम चलाई गई, वो सारी चीज़ें हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू के रूप में देखेंगे। पहले हम लोग थोड़ा सा इसको परिचय के रूप में देख लेंगे, फिर हम लोग इसके डिटेल में जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं। देखिए, जो पहली योजना है भाई वो है सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम। ठीक है, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि जो भी क्षेत्र सूखे से ग्रसित हैं, जहां पर सूखे की बारंबारता देखी जाती है, उसको ख़त्म करने के लिए सरकार ने 1973 में एक इनिशिएटिव किया था, एक कार्यक्रम शुरू किया था जिसका नाम है सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम। तो मेरे कहने का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाने की उम्मीद है भाई कि सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम की शुरुआत सरकार के द्वारा कब की गई। तो कब की गई भाई, 1973 में। ठीक है, रोज़ आपको डेली पर्पज से थोड़ा थोड़ा आपको मटेरियल दिया जाएगा जिससे आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकें। ठीक है, तो आज जो भी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, जो भी देख रहे हैं, उसको हम नोट्स बनाएंगे और उसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो दूसरी योजना है भाई वो है मरुस्थल विकास कार्यक्रम। अब यहाँ पर भी लगभग इसी तरह की चीज़ है कि ऐसे क्षेत्र जो सूखे की स्थिति से थोड़ा सा और आगे निकल चुके हैं, जो एकदम मरुस्थल की स्थिति जहाँ पर बन गई है, ऐसे क्षेत्रों में उनका कैसे विकास किया जाए, उनको कैसे अच्छी अवस्था में लाया जाए। तो इसका जो प्रयास है ये 1977-78 में सरकार के द्वारा शुरू किया गया। तो याद क्या रखेंगे आप भाई, पहले क्या है, पहले सूखा है, सूखा ज़्यादा पड़ेगा तब मरुस्थल हो जाएगा। तो सूखा याद रखिएगा 73। ठीक है, सूखा 73, कुछ इस तरह से थोड़ा रिलेट कर लीजिएगा कि सूखा जो है वो 73 में शुरू होगा और सूखा के बाद क्या आ जाएगा भाई, मरुस्थल आ जाएगा। ठीक है, तो मरुस्थल आ जाएगा तो ये 77-78 में शुरू होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगली स्कीम पे बात करते हैं, तकनीकी स्थानांतरण कार्यक्रम। ठीक है, तो ये टेक्निक ट्रांसफ़र प्रोग्राम है। तो जो तकनीकियां हैं उसका कैसे स्थानांतरण किया जाए, कि कैसे उसको सभी वर्गों तक, सभी लोगों तक कैसे तकनीकी को पहुंचाया जाए ताकि सभी का जीवन सुलभ हो सके। तो इस उद्देश्य से सरकार ने तकनीकी स्थानांतरण कार्यक्रम शुरू किया 1985 में। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना। देखिए, ये सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए। आज इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना ये कब शुरू किया गया। तो कब शुरू किया गया भाई, 1988 में। ठीक है, ये सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास परियोजना ये उतना महत्वपूर्ण नहीं। हाँ, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ये देखिए ये इम्पॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना ये 1993 में शुरू की गई थी। ठीक है, ये याद रखेंगे। वाटर शेड विकास कार्यक्रम, देखिए वाटर शेड विकास कार्यक्रम ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, लेखपाल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका रीजन देखिए ये है कि कैसे जल का जो स्तर है या जल की जो उपलब्धता है वो सुनिश्चित की जाए। इसके लिए सरकार ने जो प्रोग्राम शुरू किया उसका नाम उसका नाम है वाटर शेड विकास कार्यक्रम, और ये 1994-95 में शुरू किया गया। तो इसको याद रखिएगा, वाटर शेड विकास कार्यक्रम जो है, वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ये 1994-95 में शुरू किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम ये भी 1995 में है, सामाजिक सहायता 1995। ठीक है, इसको भी देख लेंगे आप। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। ठीक है, तो ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम ये भी महत्वपूर्ण है। देखिए, जो भी गांव से रिलेटेड आपको दिख जाएगा, ठीक है, वो बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएगा। तो ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का मतलब समझ रहे होंगे कि गांव में रोजगार पैदा करना, ठीक है, जनरेट करना, एम्प्लॉयमेंट रूरल सेक्टर में। तो ये जो है ये भी 1995 में शुरू किया गया। तो देखिए, ये जो तीनों आपको 1995 में दिख रहा है, ये देखिए, एक तो है आपका
वाटर शेड कार्यक्रम, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, ये तीनों आप याद कर लीजिए। ठीक है, 94 95 याद रहेगा तो काम चल जाएगा आपका। ठीक, जवाहर ग्राम समृद्धि कार्यक्रम, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये एकदम रट्टा मार लीजिए भाई। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, लेखपाल का फेवरेट क्वेश्चन है। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये 1999। ठीक है, अब देखिए स्वर्ण जयंती, तो इस तरह से याद रखिएगा, जयंती कब मनाई जाएगी, स्वर्ण जयंती मनाई जाएगी एकदम 2000 के नज़दीक 1999, या याद रखिएगा स्वर्ण जयंती 999, इस तरह से भी याद कर लीजिएगा। स्वर्ण जयंती 999, इस तरह से इसको याद कर लीजिए, मतलब किसी भी तरीके से बस याद हो जाए आपको बस। ठीक है, तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ये 1999 में शुरू की गई, ये हमको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अन्नपूर्णा योजना, ये भी आपको याद रखना है, अन्नपूर्णा 2000। अब याद ऐसे रखिएगा, पूर्णा, देखिए पूर्णा मतलब अभी तक 999 चल रहा था, यहाँ के क्या हो गया, पूरा हो गया। पूरा का मतलब 2000। ठीक है, मतलब 2000। ठीक है, तो अन्नपूर्णा योजना 2000 में शुरू की गई। ठीक है, अंत्योदय अन्न योजना, ठीक है, अन्न, अन्न का अन्न यहाँ भी है, अन्न यहाँ भी है, इस तरह से थोड़ा आप रिलेट कर लीजिएगा। अन्नपूर्णा मतलब अन्न की पूर्ति की गई 2000 में, तो इसका मतलब अंत्योदय अन्न योजना भी 2000 में होगा, इस तरह से थोड़ा सा रिलेट कर लीजिएगा। ठीक है, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने देखा था ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, ये देखिए भाई ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम ये 1995 में था। ठीक है, और आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ये 2001। तो 1995 में रोजगार देने की बात होगी, लेकिन संपूर्ण ग्रामीण रोजगार की जब बात होगी तब क्या बता देंगे भाई, 2001। ठीक है, अगली योजना है देखिए प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ये भी महत्वपूर्ण है, 2001 में इसको शुरू किया गया। खाद्यान्न बैंक योजना, ये 2001-2002 में। ग्रामीण भंडारण योजना 2002 में। स्वजल धारा योजना, ये इंपॉर्टेंट है, स्वजल धारा योजना ये 2002 में शुरू किया गया था। ठीक है, स्वजल धारा आप लोगों ने अगर 2002 का समय आपको याद होगा तो ये रेडियो में इसका प्रचार भी आता, स्वजल धारा याद होगा, रेडियो पे इसका खूब एडवर्टीजमेंट आता था, स्वजल धारा योजना, तो ये 2002 में शुरू किया गया। ठीक है, आगे देखिए हरियाली परियोजना, ये 2003 में शुरू किया गया। आप देखिए जीएस गुरु विकल जो आपका यूट्यूब चैनल है उसमें देखेंगे मैंने शुरू में जो लेक्चर पढ़ाया है उसमें ये सब स्कीम्स मैंने बताई है, आप अगर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको ज़रूर मिलेगा ये। ठीक है, तो स्वजल धारा 2002, हरियाली परियोजना 2003, पूरा ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये देखिए पूरा योजना। ठीक है, तो पूरा योजना का मतलब ये है प्रोवाइडिंग अर्बन फैसिलिटीज़ इन रूरल एरियाज, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी जो भी सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराना, ये पूरा योजना इससे इसका संबंध है, मतलब ये इसका फुल फॉर्म भी आप समझ सकते हैं। ये 2003 में शुरू किया गया था, इसको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, काम के बदले अनाज राष्ट्रीय कार्यक्रम, काम के बदले अनाज राष्ट्रीय कार्यक्रम ये 2004 में, ये चूँकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन हुआ क्या कि मनरेगा में इसको समाहित कर दिया गया, इसलिए अब उतना महत्वपूर्ण नहीं रह गया है। ठीक है, इससे भी महत्वपूर्ण, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ये अक्सर चर्चा में रहता है, आप जानते हैं। तो आज जो गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं जो आप देख रहे हैं वे इसी योजना के अंतर्गत सारी सुविधाएं मिल रही हैं। तो ये राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ये 2005-2006 में शुरू किया गया, 2005 याद रखिएगा। मान लीजिए अगर एक ऑप्शन आता है तो आप 2005 ही लगाएंगे। ठीक है, चलिए और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए ये चीज़ें थोड़ा सा याद करनी है भाई आप लोगों को, हाँ, तो हिचकिएगा नहीं, बस याद करिएगा। समन्वित बाल विकास सेवा परियोजना, ये आप जानते हैं जो बाल विकास सेवा योजना मतलब ये है कि जो ICDS वाली स्कीम है, जहाँ बच्चे छोटे छोटे बच्चे 0 से 3 साल के और 3 से 6 साल तक के बच्चे, मतलब प्री प्राइमरी वाले जो बच्चे हैं वो जाते हैं, वहाँ पर उनको दलिया वलिया मिलता है पंजीरी के रूप में। तो वो जो है समन्वित बाल विकास योजना ये 1975 में शुरू किया गया था। PCS में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, अक्सर पूछ लिया जाता है। ठीक,
मध्याह्न भोजन जिसको बोलते हैं मिड डे मील, ये देखिए ये जो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, ये जान लीजिए कि लेखपाल के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है। बहुत सारे भाई मेरे पीसीएस का एग्जाम भी देते हैं, तो उनके लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको एकदम रट्टा मार लीजिएगा, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आया है। तो जो मिड डे मील कार्यक्रम है, इसको इसी को हिंदी में देखिए भाई बोलते हैं स्कूली बच्चों का मध्याह्न भोजन कार्यक्रम। तो मिड डे मील को बोलते हैं हिंदी में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम। ये 1995 में शुरू किया गया था, इसको याद कर लेंगे आप, ठीक है। और इधर इसको पढ़ लीजिएगा, मुझे इधर बहुत महत्वपूर्ण नहीं लगा। हाँ, मनरेगा है, मनरेगा बारे में हम लोग अच्छे से डिटेल चर्चा करेंगे। पीडीएफ भी मैं आपको ग्रुप पर भेज दूंगा, इसको एक बार देख लेंगे आप, ठीक है। अब बढ़ते हैं, अब आइए मनरेगा की यहाँ बात करते हैं। तो मनरेगा का पहले आपको पूरा नाम पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका नाम पहले था नरेगा, आप लोग जानते हैं, बाद में इसका नाम पड़ा मनरेगा। तो ये कब हुआ, क्या हुआ, ये सब भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सॉरी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, अगर यहाँ पर देखें ये सब आप लोग जानते होंगे। बता इसलिए रहा हूँ कि भाई आ जाता है पेपर में भी। देखिए ईपीएफओ का एग्जाम हुआ, उसमें पूछ लिया नीति का फुल फॉर्म। तो देखिए छोटी छोटी चीज़ें भी आपसे कहीं भी पूछ ली जाती हैं, इसलिए चीज़ों की तैयारी रखिए, ठीक है। तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। तो ये हुआ आपका मनरेगा, इसी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है। यही है मनरेगा। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा 2 फरवरी 2006 को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कब शुरू किया गया, 2006 में शुरू किया गया। कहाँ से शुरू किया गया, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये देखिए मनरेगा यार 100% बता रहा हूँ, अभी लिख लीजिए, लेखपाल में आपका क्वेश्चन आना तय है, ये एकदम कोई काट नहीं सकता, ये आना ही आना है। तो मनरेगा की शुरुआत कब हुई भाई, 2 फरवरी 2006 को हुई। कहाँ से हुई, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से। तो यहाँ ये भी आपको याद रखना है कहाँ से मनरेगा को शुरू किया गया, तो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। अब देखिए यही मैं बता रहा था उस टाइम, देखिए यहाँ पर काम के बदले अनाज योजना और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का इसमें विलय कर दिया। अब देखिए एक अच्छा क्वेश्चन बनेगा, तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि मनरेगा में किन योजनाओं को समाहित कर दिया गया है। तो 2 योजनाएं हैं, काम के बदले अनाज योजना और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ठीक है। तो ये 2006 में शुरू की गई थी, उस समय इसका नाम नरेगा था, मैंने बताया। अब आगे देखते हैं, 2 अक्टूबर 2009, मतलब 2 अक्टूबर इसलिए क्योंकि गांधी जयंती थी, तो 2 अक्टूबर 2009 को इस योजना का नाम नरेगा की जगह मनरेगा कर दिया गया। एक अगला क्वेश्चन यहाँ से हमने देखा कि नरेगा का नाम मनरेगा कब किया गया, ठीक है। तो 2 अक्टूबर 2009 को किया गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि मनरेगा में भी 1/3 जो भाग हैं या जो सदस्यों की संख्या रहेगी वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो महिलाओं को आरक्षण दिया गया है यहाँ पर 1/3 का, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे ये सब आप लोग जानते होंगे, 100 दिन का यहाँ पर काम दिया जाता है, 1 साल में 100 दिन का काम दिया जाता है। आप लोगों ने गांव में ऐसे दीवारों पे पोता हुआ देखा होगा डिब्बे में कि 1 साल में 100 दिन काम, 10,000 का है इंतजाम, इस तरह से, मतलब जब इसको शुरू किया गया था, ठीक है। तो 1 वर्ष में 100 दिन की बात यहाँ पर की गई, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको पीडीएफ थोड़ा सा ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पर मैं नहीं बताता हूँ, मोस्ट चीज़ें बता देता हूँ, बाकी चीज़ें आप पीडीएफ से ज़रूर देख लिया करिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ जो यहाँ पर नहीं है फिर भी आप जान लीजिए कि अगर मैं पूछूँ कि मनरेगा में केंद्र और राज्य का कितना प्रतिशत हिस्सेदारी होती है, तो इसको बिल्कुल याद रख लीजिए, 60 और 40। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है। तो मनरेगा में जितना भी खर्च आता है उसका 60% हिस्सा कौन वहन करेगा, केंद्र सरकार, और 40% हिस्सा राज्य सरकार वहन करेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इसको भी आप नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ठीक है, इसको देखते हैं। इस योजना की शुरुआत 2011 में राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से की गई थी। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत कब की गई भाई, 2011 में की गई। कहाँ से की गई, राजस्थान के बांसवाड़ा से। बस अब इसमें बहुत डिटेल आपको नहीं जाना है, फिर भी परिचय के रूप में जान लीजिए कि जो स्वयं सहायता समूह होते हैं, ठीक है, स्वयं सहायता सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होता है,
ये देखिए गांव में इस समय काफ़ी प्रचलन में है, इसकी बहुत डिमांड भी चल रही है, क्योंकि देखिए इसके बहुत फ़ायदे हैं, बहुत इसके लाभ हैं स्वयं सहायता समूहों के। तो ग्राम स्तर पर स्वयं सहायता समूहों को फेडरेशन के रूप में गठित करके उनके माध्यम से स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, तो एक लाइन में आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं, स्वयं सहायता समूह जो हैं, उनकी माध्यम से स्वरोजगार का अवसर उपलब्ध कराना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अवसर उपलब्ध कराने की बात है। क्योंकि देखिए ये क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि सरकार देखिए स्वरोजगार पे बहुत जोर दे रही है। देखिए ऐसे चीज़ें आप जरूर पढ़ लिया करिए। तो उस दृष्टिकोण से आप देखें, और सरकार स्वयं सहायता समूह पर भी खूब बल दे रही है इस समय, अगर आप ध्यान दें तो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से स्वरोजगार के लिए यहाँ पर अवसर उपलब्ध कराने की बात है। तो ये नो डाउट कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, तो इसको बिल्कुल आप याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, इसकी बात कर लेते हैं। चूँकि देखिए दीनदयाल उपाध्याय जी चर्चा में रहते हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो इसकी शुरुआत 25 सितंबर 2014 को की गई थी। ठीक है, 25 सितंबर को इनका जन्मदिवस होता है। तो 25 सितंबर को दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना शुरू की गई। नाम से इसको समझ में आ रहा है कि गांव के जो लोग हैं उनको स्किल प्रदान करना, उनको कौशल प्रशिक्षण देना। ठीक है, बस ओवरव्यू थोड़ा सा जान लीजिए, बस बाकी बहुत डिटेल में नहीं जाना है। अब देखिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये गाँव में भी इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है, आप जानते हैं। और ये दिसंबर 2000 में शुरू की गई। पहले बात यहीं से हमने सीखा कि दिसंबर 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गई। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मतलब ये है कि गांव में भी एक अच्छी प्रकार की सड़कों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, ताकि गांव में भी अच्छे से विकास हो सके। कहा जाता है कि अमेरिका ने सड़कें बनाई और फिर सड़कों ने अमेरिका बना दिया। मतलब समझ रहे हैं कि किसी भी देश का विकास उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तय करता है। तो अवसंरचनात्मक विकास होना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी देश के आर्थिक विकास में। तो इस दृष्टिकोण से ग्राम सड़क योजना का रोल जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो दो चीज़ें आप यहाँ से याद रखेंगे कि भाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की गई, तो भाई दिसंबर 2000 में शुरू की गई। और अगली बात आपको याद रखनी है, अच्छा देखिए अब 2000 में शुरू की गई, तो अभी ये मान लीजिए न पूछ लेंगे, मान लीजिए किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई, बता सकते हैं ना यार, 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो ये सब आपको इकोनॉमी में पढ़ाया जा चुका है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि इसमें केंद्र और राज्य का हिस्सा कितना होता है। तो याद रखिएगा राज्य का 0% हिस्सा है, 100% जो राजस्व है वो प्रदान करेगा कौन, केंद्र। तो ये पूरी तरह केंद्र प्रायोजित योजना है, पूरा जो भी इसका खर्च है वो केंद्र वहन करता है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आज की क्लास आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। देखिए यहाँ पर सारा खेल ग्रामीण विकास में ज़्यादातर आप देखेंगे कि अगर 25 क्वेश्चन आ रहा है तो आप मान के चलिए कम से कम 15 क्वेश्चन आपको योजनाओं से ही मिलेगा भाई। तो ये मैं पूरी ईमानदारी से बात आपको बताना चाहता हूँ कि योजना पे फोकस जरूर करिए। जितनी भी ग्रामीण योजनाएं हैं, जो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है मटेरियल, उसको जरूर पढ़िए, अच्छे से एकदम तैयार कर लीजिए और विश्वास रखिए कि यहाँ से क्वेश्चन आपको फंसने ही फंसने हैं। ठीक है, तो चलिए जमकर तैयारी करते रहिए और फिर आपसे अगली क्लास में मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।